रेडी सर। मैं हूं संजय राजौरा और मैं कराता हूं आपको इंडिया शाइनिंग के दर्शन, जिसकी जीती जागती मिसाल मॉल। शाहजहां ने बनाया था ताजमहल, आधुनिक भारत ने बनाया ये मॉल। ये मॉल इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं कि आजकल की जनरेशन ऐसी होगी जिसको हम बोलते हैं गुड मिक्स ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज। ये मॉल उनके लिए मंदिर है। मुझे वैगनार से नफरत होगी क्योंकि ये लोग वैगनार में बैठ के हर सैटरडे को एक अच्छा वीकेंड मनाने के लिए फैमिली के साथ मॉल में आ जाते हैं और वहाँ पे KFC का चिकन खाते हैं, क्योंकि वो सैटरडे है ना, संडे को सैटरडे संडे को तो वो खा सकते हैं चिकन, ट्यूसडे तो है नहीं, क्योंकि गुड मिक्स ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं। हमारे ज़माने में हमारे माँ बाप, हमारे स्कूल हमें कुतुब मीनार लेके जाते थे, लाल किला लेके जाते थे, पुराना किला लेके जाते थे। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को वैगनार में लाते हैं और यहाँ पे लेके आ जाते हैं। बहुत सारे माँ बाप तो ऐसे भी हैं कि जो अपने बच्चे को, छोटा सा बच्चा है उसको मॉल के बाहर आपने देखा होगा बंजी जंपिंग होती है नकली किस्म की, उस पर बांध देते हैं बच्चे को, धनाधन बच्चा उछले जा रहा है और बच्चे की फटी हुई है पूरी तरीके से। मुझे उतारो हरामजादा, मुझे कहाँ पे बिठा रखा है, लेकिन माँ बाप अपने सेल फोन से लेके हैप्पी फैमिली पकड़ के ऐसे। हमारा ज्ञान का टुकड़ा देखो कितना ऊंचा जा रहा है, कितना ऊंचा जा रहा है। मैं यकीन से कह रहा हूँ, ये फोटो जब फेसबुक पे लगती है तो नीचे लाइक्स आते हैं और लोग कहते हैं वाह कितना टैलेंटेड बच्चा है, इसको तो माउंटेनियरिंग में डाल दो। एडमंड हिलेरी सर, एडमंड हिलेरी। अब इन मॉलों का क्या है कि इन्होंने किसानों की जमीनें छीन ली है, SEZ बनाएंगे, मॉल बनाएंगे। किसान ने देने से मना कर दिया तो उसका गला पकड़ लिया, बोला अरे भाई इंडिया को शाइन करना है, तुम जमीन क्यों नहीं दे रहे हो अपनी। तो किसान ने बोला इंडिया को शाइन करना है, फिर तो ले लो यार मेरी जमीन, रोजी रोटी ले जाओ, मैं तो वैसे ही भूखा मरता हूँ। फिर ये बन गए मॉल। लेकिन किसान भी चालू है, उसने सोचा चलो तुमने मेरी ज़मीन पे मॉल बनाया है, मैं भी आऊँगा और कुछ नहीं तो उसकी हवा खाऊंगा, और वो जो सीढ़ी ऊपर चली जाती है ना, उससे 3-4 चक्कर काटूंगा। तो वो आता है बेचारा, ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है, ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है, ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है। लेकिन मॉल वाले और भी चंटा है। हर बड़े से बड़े मॉल में पहुँच जाओ आप, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने वाली, जिसको एस्केलेटर भी बोलते हैं, हमेशा बंद रहेगी। शेक्सपियर ने कहा है व्हाट इज इन अ नेम, बट यहाँ नाम देखो आप, देयर इज अ लॉट इन अ नेम। ग्रेट इंडिया प्लेस, ग्रेटर इंडिया प्लेस, ग्रेटेस्ट इंडिया प्लेस। जैसे बियर के ठेकों पे लिखा होता है ना, बियर ही बियर, बियर ही बियर, मॉल ही मॉल, मॉल ही मॉल। एक मॉल ये रहा, एक मॉल वो रहा, एक मॉल ये रहा। और वो जो भद्दी सी बिल्डिंग आपको पीछे दिख रही है, वो भद्दी आपको इसलिए लग रही है क्योंकि उसमें अभी मॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लेकिन ये मैं गारंटी से आपको बोल सकता हूँ, मेरा दावा है जब ये बन जाएगी तो और भी भयानक रूप से भद्दी लगने लग जाएगी। और इंडिया के उभरते हुए इंटेलेक्चुअल्स में सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स और बुद्धिमान है रेडियो जॉकी, क्योंकि वो इतने बुद्धिमत्ता से भरे हुए कॉन्टेस्ट कराते हैं रेडियो के ऊपर कि दिल्ली में शॉपिंग मॉल रात के 11 बजे तक खुलेंगे। देखते हैं दिल्ली का क्या कहना है इसके बारे में, बताइए दिल्ली, फोन कीजिए हमें। और कोई इंटेलेक्चुअल वहां पे फोन भी कर देता है और कहता है दिल्ली में शॉपिंग मॉल्स रात के 11 बजे तक खुलेंगे। इससे तो अब यही पता चलता है कि इंडिया भी एक सुपर पावर बन गया है, दुनिया के कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। और अब पाकिस्तान को भी समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब भी किसी सिविलाइजेशन ने दूसरे सिविलाइजेशन के ऊपर अटैक किया है तो सबसे पहले जाके उनकी कल्चरल और लिटरेरी आइडेंटिटी को तहस नहस किया। चाहे तालिबान हो जिसने बामियान के बुद्धा को नष्ट किया था अफगानिस्तान में, जिन्होंने हजारों सालों की इतनी कल्चरल धरोहर को खत्म कर दिया था। उधर अमेरिका जब इराक में घुसा, सबसे पहले उसने मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को खत्म किया, जहाँ पे इतनी सारी किताबें, इतने सारे आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे थे, ताकि लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी खत्म हो जाए। अब आप ही बताओ, अगर मरीन्स ने आके अपनी हमवीज यहाँ पे खड़ी कर दी और इन मॉल्स को तहस नहस कर दिया, तो ये जो अर्बन टुच्चे हैं, जो गुड मिक्स ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज वाले लोग हैं, इनकी आइडेंटिटी खत्म। कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? भाई आजकल तो ये भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर हो रही है कि ताजमहल के बगल में मॉल बनना चाहिए। यहाँ से ताजमहल हो सकता है तो हटा के कहीं और रख लो। यमुना के किनारे चांदनी रात में मॉल कितना अच्छा लगेगा, हम अपने बच्चों को लेके आएंगे यहाँ पे मॉल बना दो। कुछ लोगों ने ये पिटीशन डाल दी कि भैया इसमें मैटरनिटी वार्ड भी बना दो, बट दैट इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके बच्चे मॉल में ही पैदा हों। अक्सर लोग बात करते हुए दिखेंगे, कहाँ हुआ तेरा बच्चा, कि मेरा तो एम्बियंस में हुआ था। ये एम्बियंस तेरा कहाँ होने वाला है, कि मैंने तो यार DLF में बुकिंग करा रखी है। DLF में क्यों करा ली यार तूने? अरे वो बगल में ही डोमिनोज है, मेरी डिलीवरी की ड्यू डेट वेडनेसडे को है, वेडनेसडे को अरे ओ पिज्जा आया फ्री, अरे ओ पिज्जा आया फ्री, तो बच्चा और पिज्जा फ्री लेके डिलीवरी करके आ जाएंगे हम। अब देखो मैटरनिटी वार्ड तो मॉल में हो ही गए हैं, अब बस कसर बची हुई है कि कब्रिस्तान और मुर्दा घर भी मॉल में बना लो। जिएंगे भी मॉल में, घूमेंगे भी मॉल में, रहेंगे भी मॉल में, खाएंगे भी मॉल में, पिएंगे भी मॉल में, डॉक्टर के पास भी मॉल में जाएंगे और फिर आखिर में मरेंगे भी मॉल में। और जब ये मरेंगे तो इनके ज़बान से आखिरी लफ्ज़ होंगे द मॉल।